ओके, सबसे पहले आज एक हमें फंक्शन पढ़ना है विच इज ऑफसेट। ऑफसेट का यूज होता है टू मेक डायनामिक ड्रॉप डाउन। ठीक है, तो हम लोग एक बारी पहले सिंपल ड्रॉप डाउन से शुरू करते हैं। हम लोग क्या कर रहे थे, जैसे मान लो हमें सिटी का ड्रॉप डाउन बनाना है। ठीक है, तो मैंने लिखा यूनिक और सिटी का पूरा कॉलम। इससे मेरे पास सिटी की सारी वैल्यूज आ गई। ठीक है, अब अगर मान लो एक सिटी मेरी ऐड हो जाती है, जैसे यहाँ पर आया, हमने ऐड कर दिया लेट्स से तो यहाँ पे जनकपुरी भी ऐड हो गया। राइट, आइडियली क्या होता है, डेटा आपका जैसे जैसे ऐड होगा वैसे वैसे आपके ड्रॉप डाउन वगैरह भी अपडेट होने चाहिए, क्योंकि आप जो पूरा डैशबोर्ड बनाओगे, रिपोर्ट होगी, उस रिपोर्ट में आपको दिखना चाहिए ना कि मुझे जनकपुरी का भी डेटा देखना है। राइट, तो हम लोग बार बार जो जैसे कन्फिगर कर रहे हैं जो भी चीज, उसको चेंज तो करेंगे नहीं। एक बार हमने सेटअप कर दिया तो डेटा के हिसाब से खुद ही चेंज होना चाहिए। तो यहाँ पे आपका एक कॉन्सेप्ट आता है डायनामिक ड्रॉप डाउन का। अब इसमें एक और चीज है, जैसे मान लो हमने सिटी का तो बना लिया, ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। मैंने इसमें वो भी लगा दिया, डेटा वैलिडेशन। ठीक है, यहाँ पे ऐसे कुछ ऑप्शन दे देंगे, सेलेक्ट सिटी, तो यहाँ पे आई कैन चूज माई सिटी। ठीक है, ऐसे ही हम एक और बनाते हैं ड्रॉप डाउन कि सिटी चूज करने के बाद अब तुम कस्टमर भी चूज कर लो। तो इसमें भी सेम है कि मैंने पहले क्या करा, जितने भी मेरे कस्टमर्स थे वो निकाल लिए। अब इसमें भी जैसे हमने पूरा कॉलम चूज करा है, यहाँ पे नोटिस करोगे फॉर्मूला में लिखा है C to C। तो क्योंकि जितने नए ऐड होंगे वो भी इसमें दिख जाएंगे ऑटोमेटिकली। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने ऐड करा लेट्स से, तो अब यहाँ नीचे मुझे समीर दिख गया, है ना। मान लो ऐसी कोई रिमूव होता है तो वो रिमूव भी हो जाएगा। अब दिक्कत क्या है इसमें कि मेरा जो, ओके एक सेकेंड, सोर्स हो गई, गलत चूज करेंगे। अच्छा एक सेकेंड, यहाँ पे मेरे पास कस्टमर नेम भी आ गया, है ना। पर प्रॉब्लम क्या है इसमें, अगर मैं जैसे मान लो ये फिल्टर करता हूँ सिटी का, तो उस सिटी में जो कस्टमर्स हैं वो ही यहाँ पे मुझे दिखने चाहिए, सारे के सारे कस्टमर नहीं दिखने चाहिए। क्योंकि मान लो कोई कस्टमर है, अगर हम बात करें लेट्स से मैंने चूज करी सिटी एबरडीन, एबरडीन में अभी सिर्फ एक ही बंदा आता है ना। पर अगर मैं मान लो एबरडीन सिटी चूज करके अपने ड्रॉप डाउन में, क्या क्लिक कर देता हूँ, मैं की स्पोर्ट करा, मैं की स्पोर्ट में अगेन एक ही बंदी आ रही है, जेसिका मायरेक। तो डेटा हमारे पास सिर्फ जेसिका मायरेक का ही है और तो कोई है नहीं। तो अगर मान लो हमारे ड्रॉप डाउन में अभी ये जो हमारा एंड यूजर है जो डैशबोर्ड को यूज करेगा, उसको तो पता नहीं कि मैं किस स्पोर्ट में सिर्फ जेसिका मायरेक है। तो उसको यहाँ पे ऑप्शन क्या दिखना चाहिए, अगर वो सिटी चूज कर रहा है कुछ भी, तो उसके हिसाब से यहाँ पे जेसिका मायरेक ही आए। क्योंकि अगर वो मैकी स्पोर्ट के साथ मैट को रजिस्टर करेगा, तो क्या होगा, ये जैसे अभी हमने मैकी स्पोर्ट करा हुआ है, यहाँ पे अगर मैं फिल्टर लगाता हूँ यहाँ पे ऑप्शन नहीं आ रहा, है ना, मैट को रजिस्टर का। तो अगर यहाँ पे ऑप्शन नहीं आ रहा मतलब क्या है कि बेसिकली ये हो जाएगा, मैंने जैसे मायरेक चूज नहीं करा, मतलब ये अनसिलेक्ट होगी, जस्ट नहीं होगा। तो बेसिकली क्या होगा, फिर इसमें जीरो रोज होंगी, जीरो रो होंगी तो मतलब कुछ डेटा रिपोर्ट ही नहीं होगा, है ना। तो हमको ये बनाना है कि बेस्ड ऑन दिस वैल्यू हमारा ये जो ड्रॉप डाउन में वैल्यू है ये भी चेंज हो जाए। ठीक है,
तो यहाँ पे हम एक फंक्शन यूज करते हैं ऑफसेट, और हमने जो यूनिक फिल्टर यूज करा था वो भी यूज होगा यहाँ पर, ठीक है। सो ऑफसेट से शुरू करते हैं। लेट्स से मैं कहता हूँ कि मुझे सिटी का ड्रॉप डाउन बनाना है। सिटी हमने लिख दिया है यहाँ पे। सिटी में मुझे लॉजिकली क्या करना है, जो ये सिटी हेडर आ रहा है ये तो मुझे चाहिए नहीं, और एंड में जो ये 0 आ रहा है मुझे ये भी नहीं चाहिए। तो मुझे क्या करना है कि इस शीट की A1 जो सेल है उससे एक रो नीचे जाना है ना। मुझे A2 से शुरू करना है, या मैं डायरेक्टली ये भी लिख सकता हूँ A2 लिख दिया, A2 से शुरू कर। मुझे क्या करना है कि इसमें जितने भी वैल्यूज हैं चाहे वो बड़े कम हो जितने भी हो, उनका ऑटोमेटिकली काउंट हो जाए। मैं ना लिखूं कितने रोज होने चाहिए, इसमें खुद ही ये देख ले कि कितनी वैल्यूज हैं। तो यहाँ पे क्या लगा सकते हैं कि ऑटोमेटिकली काउंट आ जाए। कोई फंक्शन है ऐसा एक्सेल में? काउंट ए से हो जाएगा, तो हमने काउंट ए लगा दिया। काउंट ए में मैं बोलूंगा कि मुझको इस वाली कॉलम में जहाँ पे भी वैल्यू है मुझे वही चाहिए सारी रोज, ठीक है। दूसरी चीज मुझे क्या करनी है, इसमें ना एंड में 0 आ रहा है, 0 तो वैलिड ऑप्शन है नहीं। तो हमको जो भी काउंट आ रही है, अब काउंट ए क्या करेगा अगर हम देखें, काउंट ए, लेट्स से मैंने शुरू करा है A1 से टू कीप इट सिंपल, और मैंने पूरा कॉलम चूज किया। इसने कहा 1423 वैल्यू, बट एक्चुअली में सिटी हमें गिनना नहीं और 0 भी नहीं गिनना। तो हाउ मेनी वैल्यूज आर देयर? 1421 ना। तो इसमें से मुझे क्या करना है कि A1 कॉलम में, अगर A1 सेल पे अगर मैं हूँ, एक सेल नीचे जाना है। मुझे उसके बाद चाहिए 1421 वैल्यूज, जो एंड में 0 आ रहा है वो नहीं चाहिए मुझे, ठीक है। और मुझे क्या करना है, इसी कॉलम में रहना है, मुझे इसके राइट में नहीं जाना, लेफ्ट में नहीं जाना, राइट। ओके, सो अब आते हैं हम लोग ऑफसेट पे। ये लॉजिकली ऑफसेट क्या करता है वो देखते हैं। इक्वल्स टू ऑफसेट, ये कह रहा है रेफरेंस कि तुम्हें कहाँ से शुरू करना है। हाँ, तो हम लोग सिंप्लिसिटी के लिए A1 से शुरू कर लेते हैं, यहाँ पे A2 भी लिख सकते हो, ठीक है। अब मैंने अगर A1 लिखा है, ये साथ में बनाते भी जाओ। पहले ये सिटी वाली और कस्टमर नेम वाली लिस्ट बना लो। डन, ठीक है। सो हमने सिटी निकाल लिया यूनिक, कस्टमर नेम यूनिक निकाल लिया। अब आते हैं ऑफसेट वाले फंक्शन पे।
इक्वल्स टू ऑफसेट ठीक है, बढ़ो आगे। हाँ, सिटी और कस्टमर नेम, ठीक है, इक्वल्स टू ऑफसेट, फिर सिटी हमारा आ रहा है A1 में। अभी हम लोग जो ड्रॉप डाउन बना रहे हैं दैट इज फॉर सिटी ओनली, तो मैं A1 लिख दूंगा जस्ट फॉर सिंप्लिसिटी। अब हमें A1 से कितनी रो नीचे जाना है, जैसे अगर मैं अभी देखूं मुझे सिटी की जो वैल्यू आ रही है, सिटी हेडर आ रहा है, ये तो चाहिए नहीं मेरे ड्रॉप डाउन में, तो मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा एक रो नीचे जा A1 से, कितने कॉलम आगे पीछे जाना है, तो मुझे इसी कॉलम में रहना है ना, 0 लिखा। अब ये पूछ रहा है हाइट क्या है, हाइट इन द सेंस कि कौन, मतलब बेसिकली कितनी सेट ऑफ सेल्स, यहाँ तक फॉर्मूला लिखे हैं राइट सबने, ये लिखना शुरू करें ऑफसेट वाला फॉर्मूला, लिखो साथ साथ में लिखो, वरना फिर कवर नहीं हो पाएगा ये। ठीक है, डन। 1, क्योंकि हमें A1 से एक रो नीचे जाना है, क्योंकि हम चाहते हैं कि सिटी जो हेडर आ रहा है वो ना है मेरे ड्रॉप डाउन में, ठीक है, लिख लिया राइट सबने? ओके। अब हाइट का क्या मतलब है, बेसिकली मैं ये बताना चाहता हूँ इसको, ऑफसेट वाले फंक्शन को, कि जब तू सिटी से एक रो नीचे जाएगा, मतलब कि तू आएगा A2 पे, A2 में इतना पार्ट लेना है, दिस इज माय हाइट, कि कितनी नंबर ऑफ वर्टिकल सेल्स हैं, ठीक है, आया समझ या डाउट है कुछ? ओके, मैंने बताया कि A1 से शुरू कर, एक रो नीचे जा, और जहां पे भी मेरी वैल्यूज हैं वो वाली सेल इससे चूज करनी है, दिस इज माय हाइट, ठीक है। तो हाइट अभी लॉजिकली तो सोचो कैसे आ रही है, हम लोग कैसे निकाल रहे हैं, ये वाला नंबर कैसे निकाला था 1423, हाँ, काउंटे करूंगा, अगर मैं काउंटे करता हूँ ए वाले कॉलम पे, तो ये तो सबको काउंट कर लेगा जो भी इसमें वैल्यूज हैं। अब मैंने ऑफसेट को बता रखा है इसको एक रो जाना है नीचे, है ना, और मुझे 0 नहीं इंक्लूड करना इन माई ड्रॉप डाउन, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, इक्वल्स टू काउंट ए का पूरा कॉलम -2, 2 क्यों लिखा, क्योंकि सिटी भी काउंट हो रहा है, 0 भी काउंट हो रहा है, ये दोनों वैल्यूज मुझे चाहिए नहीं, तो मेरी हाइट क्या हो जाएगी 1421 रोज, यही होगा ना, या कुछ और होगा, राइट। सिमिलरली अब मान लो मैं क्या करता हूँ, लेट्स से हम लोग इसमें अब एक सिटी ऐड करते हैं, लेट्स से जनकपुरी ऐड करते हैं, ये अपडेट हो गया, कहाँ गया, 1422 आ गया, है ना, और यहाँ पे जनकपुरी भी दिखा रहा है। सो अब आते हैं वापस से अपने ऑफसेट फंक्शन में, इक्वल्स टू ऑफसेट, A1 से शुरू करा, एक रो नीचे, मुझे कॉलम इधर उधर नहीं करना, सेम ही कॉलम रखना है, हाइट इज काउंट ए का पूरा कॉलम -2, 2 क्योंकि सिटी और 0 मुझे इंक्लूड नहीं करना, विड्थ का मतलब क्या है कि कितने कॉलम्स, तो हमें एक ही कॉलम में रखना डेटा, है ना, ए वाले कॉलम में आ रहा है, तो विड्थ क्या होगी मेरी, सिर्फ 1, तो यहाँ 1 लिख देंगे, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो मेरे पास अब सिटी नहीं आ रहा जो हेडर है,
और मेरे पास 0 भी नहीं आ रहा जो इनवैलिड वैल्यू है। ठीक है, यहाँ ये खत्म करो फिर आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब ये जो वाला डुप्लीकेट्स वगैरह होते हैं जो प्रॉब्लम आ रहा है ये मतलब एग्जैक्ट वैल्यू नहीं लेता है, ये वो लेता है जो आप इसको बताते हो कि क्या लेना है, मतलब कहाँ से शुरू करना है, कहाँ तक जाना है, कितना लेना है, वो सब बेसिकली। डुप्लीकेट तो यूनिक करता है ना सर हाइट में काउंट लगाना है, हाइट में हाँ काउंटर लगाना है। जीरो, सॉरी 1 क्योंकि हमें एक ही कॉलम चाहिए ना। ठीक है आगे बढ़े। तो -2 लिखा आपने, -2 लिखा, A1 से कर रहे हो, एक कॉलम एक रो स्किप कर रहे हो। क्या हाँ जी आगे बढ़े।
अब एक काम करते हैं, ये वाला जो फॉर्मूला लिखा है ऑफसेट वाला, इसको करते हैं कॉपी। कॉपी करने के बाद एक जगह थोड़ा आगे आकर लेट्स से हम लोग वी वाले कॉलम पे आ जाते हैं। यहाँ पे लिखते हैं सेलेक्ट सिटी। ठीक है, सेलेक्ट सिटी के सामने वाली सेल पे डेटा वैलिडेशन लगाते हैं और सोर्स में हम ये फॉर्मूला जो कॉपी कर रहे हैं वो पेस्ट कर देंगे। ठीक है, ये करो फिर आगे बढ़ते हैं। जो ये ऑफसेट वाला फॉर्मूला लिखा है इसको करना है कॉपी, फिर आगे जाकर कहीं पे लिख दो सेलेक्ट सिटी। सेलेक्ट सिटी लिखने के बाद हम डेटा वैलिडेशन लगा रहे हैं। हमें लेना है यहाँ से लिस्ट और सोर्स में जो फॉर्मूला कॉपी करा है वो डाल देंगे। हो गया? ठीक है, आगे बढ़े। जीरो के नीचे आप जनकपुरी डाल के रहे, जीरो के नीचे जनकपुरी डाल के रहे। जीरो इसलिए आ रहा था क्योंकि हमने क्या करा है कि पूरा कॉलम ले लिया है, पूरे पे यूनिक लगा रहे हैं, तो जो ब्लैंक सेल्स होती है उसको वो जीरो की तरह काउंट। तो आपके सिटी में लॉजिकली सोचो, सिटी में जब डेटा एंटर होगा जीरो आएगा। ठीक है, डन। एक सेकंड रुको, ये वाला हो गया, फॉलो कर पा रहे हो? ये तो हो गया। ठीक है, अभी के लिए ये करो पहले। नेक्स्ट हम एक ऑप्शन और देते हैं, सेलेक्ट कस्टमर। ठीक है, तो दोबारा से सेलेक्ट कस्टमर लिख दिया। हमें चाहिए यहाँ पे आ जाए डेटा वैलिडेशन, राइट। पर मुझे क्या चाहिए कि बेस्ड ऑन माय सिलेक्शन ओवर हियर, जो सिटी मैंने यहाँ चूज करी है उसके हिसाब से मेरे कस्टमर्स फिल्टर होके यहाँ पर ड्रॉप डाउन में आ जाए। ठीक है, सो हम पहले क्या करते हैं, थोड़ा पीछे आकर इक्वल्स टू यूनिक फिल्टर। हमें चाहिए क्या, कस्टमर नेम कॉमा, किस बेसिस पे चाहिए, सिटी है जो वैल्यू है इट शुड बी इक्वल टू जो वैल्यू यहाँ पे चूज करिए, ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट क्लोज। क्या हो गया, सही तो लिखा है, क्या दिक्कत है? यूनिक से हटा के लिए, पर इसमें सारे कस्टमर आ रहे हैं ना, फिल्टर कहाँ आ रही है। मेरी सिटी चेंज होगी तो यहाँ पे कस्टमर नेम चेंज होगा। ओके, ये क्यों नहीं चल रहा, एक सेकंड।
ठीक है, ये करो यूनिक फिल्टर, कस्टमर नेम को फिल्टर करना है। हाँ, सिटी के हिसाब से। ठीक है, हाँ जी, आगे बढ़े। अब हमने फिल्टर लगा के यूनिक जो नाम है कस्टमर नेम्स सिटी के हिसाब से वो ले आए हम लोग। अब इसमें हमें क्या करना है, ऑफसेट ही लगाना होगा, राइट। ऑफसेट कैसे लगाएंगे अब आप लोग मुझे बताओ। हाँ, सिटी क्या करिए आपने चूज, पहली वाली करिए ना, ये आ रहा है, सही तो है। सिटी से पहले आप लिखोगे, आपको फिल्टर मतलब आपको डेटा क्या चाहिए। हाँ, जो यहाँ पे ड्रॉप डाउन में वैल्यू नहीं, जो यहाँ पे ड्रॉप डाउन में ये जहाँ पे डेटा वैलिडेशन लगा रखा है, यही चेंज होगा ना। हम चाहते हैं कि यहाँ पे अगर चेंज हुआ तो फिर यहाँ पे ये लिस्ट भी चेंज हो जाए। हाँ जी, आगे बढ़े। तो ये 10 में बात करना चाहिए क्या चीज,
हाँ जी, बड़े आगे। हाँ जी, आगे बढ़े। हाँ, तो आप लोग बताओ, इस पे मुझे चाहिए कि मेरे पास सिर्फ ये दो वैल्यूज आ जाए, या जैसे अगर मान लो इफ आई चेंज द सिटी, किसी में तो आ जाती है। अब जैसे ये एक वैल्यू है तो एक वैल्यू आनी चाहिए, तो ऑफसेट कैसे लगाऊंगा मैं यहाँ पे? हाँ, क्या डेटा वैलिडेशन या सिटी? सर हम लोग T1 लेंगे सर। T1 के लेंगे, T1 सॉरी T5। T5 के लेंगे। सर हम सिटी सिटी से चाहिए ना। मुझे चाहिए कस्टमर के नाम, जो लिस्ट आ रही है वो कहाँ पे आ रही है? सर कस्टमर नेम पे जाएगा सर, अगर यूनिक लेगा है कहाँ पे? बी का सर, बी या बी को B1 या B C पे। पर उसमें तो फिल्टर हो ही नहीं रहा ना। अगर मैं मान लो सिटी चेंज कर रहा हूँ, मैंने देखो ये जैसे यहाँ पे, ओके थोड़ा एक साथ करके देखते हैं। मुझे चाहिए कि जो मैं यहाँ पे सिटी चूज कर रहा हूँ उसके हिसाब से मेरे कस्टमर के नाम फिल्टर हो जाए। तो सी वाले कॉलम में फिल्टर हो रहा है कहीं पे? कहाँ हो रहा है फिल्टर? तो मुझे मेरे यहाँ पे जो ड्रॉप डाउन होगा, कौन सा वाला कॉलम की वैल्यू चाहिए होंगी? हाँ जी। अब ऑफसेट में मैं क्या लिखूंगा? ठीक है, फिर क्यों? क्यों फर्स्ट में वैल्यू नहीं आ रही? इसमें तो हेडर है ही नहीं कस्टमर लिंक का। अगर इसमें हेडर होता तो मैं कहता ना स्किप कर, पर यहाँ पे तो स्किप करने की जरूरत है नहीं। जीरो कॉलम्स, क्यों? सर इसलिए कॉलम इधर होने जाएंगे सर। सेम ही कॉलम है इसलिए, ठीक है। हाइट क्या होगी? 1। अच्छा, विड्थ वो भी 1, सही है ये। तो इसके हिसाब से अगर मैं अब डेटा वैलिडेशन बना रहा हूँ, सॉरी मुझे ऑफसेट वाला फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। यहाँ पे जैसे सैंटा क्लारा है, देयर आर 2 पीपल, यहाँ पे तो एक ही आ रहा है। ब्रायन स्प्लोएल क्यों नहीं आ रहा? मेरी जो हाइट की वैल्यू है ऑफसेट वाले फंक्शन में, ये तो फिक्स्ड है 1, पर ये चेंज होनी चाहिए ना बेस्ड ऑन इसमें कितनी वैल्यूज है। कैसे निकालूंगा?
आई कॉलम में कितनी वैल्यूज आ रही? काउंट। हाइट में काउंट लेना है। ओके, काउंट लगा रहे, काउंट यही लगाया आपने बोला ही काउंट है तो मैं तो काउंट लगाऊंगा। आप जो बोलोगे वही लगाऊंगा। सही आ रहा है? इसकी हमें जरूरत है नहीं, अब ये हटा देते हैं। एक ही है ये। एक सेकेंड यार, क्या बकवास है ये। अच्छा ओके, एक शॉर्टकट और है। शॉर्टकट मीन दिस इज अ बेटर वे टू डू काउंट ऑफ समथिंग बेस्ड ऑन अनदर थिंग। सो हमको क्या करना है अब, लेट्स से यही चीज निकाल रहे हैं दोबारा से कि सिटी के हिसाब से मेरे जो कस्टमर हैं वो काउंट आ जाए, एक सिटी में कितने कस्टमर्स हैं, है ना। मैंने आपको क्या बताया था, एक तरीका तो ये है लॉन्ग वे, मैंने दोनों कॉलम्स को कॉपी करा, रिमूव डुप्लीकेट, फिर खत्म, है ना। एक तरीका और है इसको फॉर्मूला के थ्रू करने का। तो वी स्टार्ट ऑफ बाय इक्वल्स टू यूनिक सिटी। तो मुझे यूनिक चाहिए क्योंकि मुझे सिटी के हिसाब से काउंट देखना है, ठीक है। इक्वल्स टू काउंट ए फिल्टर। फिल्टर मुझे क्या करना है, कस्टमर नेम बेस्ड ऑन सिटी इक्वल टू जो मेरी यहाँ पे वैल्यू लिखी है, अब अगर इसको क्रॉस चेक करते हैं, हमने क्या लिया है, मैकी स्पोर्ट। तो मैकी स्पोर्ट में 7 ही आ रहे हैं या कम आ रहे हैं? मैकी स्पोर्ट, ओ सॉरी, एक चीज मिस कर दी मैंने, विच इज यूनिक। अब ठीक है। सर एक मिनट, डुप्लीकेट तो हटा ही दिया था। नहीं नहीं हटाया, इसमें हटाया। अभी तो ये तो चीज है नहीं है। अब इसको स्टार्टिंग से दोबारा करता हूँ, ध्यान देना। पहले तो मैं लूंगा यूनिक सिटीज, यूनिक, ठीक है, इक्वल्स टू काउंट ए यूनिक फिल्टर। फिल्टर मुझे क्या करना है, कस्टमर नेम बेस्ड ऑन सिटी इक्वल टू दिस वैल्यू। अब इसे ड्रैग कर दूं, आ जाएगा रिजल्ट। क्या करना है, क्या चीज फ्रीज करूं इसमें? हाँ क्यों? क्यों आएगा? तो इसमें रो नंबर लिखा नहीं है, इसमें पूरा का पूरा कॉलम ही सिलेक्टेड है। अगर रो नंबर लिखा होता तो अगर मैं ड्रैग करता तो रो ऐड होती रहती, पर क्योंकि इस वाले फॉर्मूला में कहीं पे रो नंबर है ही नहीं, तो फिर मेरा कोई रो नंबर ऐड ही नहीं हो रहा, और ना ही मैं इस फॉर्मूला को राइट में ड्रैग कर रहा हूँ। राइट में ड्रैग करता तो मेरा कॉलम चेंज हो जाता। एज फार एज ये वाली वैल्यू इज कंसर्न, ये तो हमें चेंज करनी है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि S2 के सामने इसका काउंट आ जाए, S2 में मैकी स्पोर्ट का, बोई के सामने काउंट आ जाए बोई का। तो ये तो सही है ना, यहाँ पे ये S2 रहेगा, यहाँ पे S3 बनेगा।
S4, S5 एंड सो ऑन। ठीक है, ओके कूल। तो फिर अब एक चीज और करते हैं। सीडी के साथ नेम चेंज करवाना था, वो नहीं हुआ। हो तो गया ये यहाँ पे, वो तो मैं अलग से करवा रहा था ये चीज कि हमें पहले कवर करना था, पर फिर ध्यान नहीं रहा मुझे। हो रहा है ना यहाँ पे चेंज सिटी के हिसाब से, देखो ड्रॉप डाउन में हो गया चेंज। लॉन्ग प्रोसेस क्यों है ये? आपसे कराना ये तो मेन काम है, ये नहीं करोगे तो फिर एक्सेल में काम क्या करोगे? फिल्टर करो ट्राई, चलो करके दिखाओ ये चीज सेम। चलिए हमने पहले क्या किया, प्रोडक्ट कैटेगरी ली थी और सर ये वो कैटेगरी है डाटा की ये होती है जो लगती है उससे पहले से आप डाटा को फिल्टर कर लेंगे तो जैसे कि ऑलरेडी ये ऑलरेडी क्या था ये ऐसे होता है। वो आपका कीबोर्ड शॉर्टकट है, यूनिक वही काम करता है फॉर्मूला के थ्रू। हाँ वो लगाना कंपल्सरी कंपल्सरी नहीं है, वो आपके डिपेंड करता है आपको करना क्या है। आप ये मानो आपका डेटा लेट्स से हर दिन चेंज होता है, तो फिर आप हर दिन ये करोगे कि पहले मैं कॉपी करा डेटा को, पेस्ट और फिर ऑल्ट एन। ये ज्यादा बेटर तरीका है। या मैं एक बार फॉर्मूला लगा दूं कि मेरे ए कॉलम में सिटी में अभी 8400 वैल्यूज है, कल को हो सकता है 500 वैल्यूज और ऐड हो जाए, तो उनको इंक्लूड करके यहाँ पे खुद से यूनिक निकालना। तो आपका काम किस में इजी होता है वो आप सोचो। हाँ यूनिक में ना, बस आ गया, दिखाओ। मैंने यहाँ पे डाटा रिलेशन ले रहा है, तो मैं डाटा रिलेशन का प्रीमियम ईपीसी ले रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे डाटा रिलेशन कराऊंगा, मैं डाटा रिलेशन जो सिटी के नीचे चलूंगा तो मुझे तस्वीर निकालो होगा करो। कहाँ से काम करूँ? कुछ करना है सेट करो ना, इस एक के बीच में क्लोज कर दो। ऑफसेट नहीं करना है।
क्या रीजन है? पर ये ड्रॉप डाउन है या फिर लिस्ट ऑफ वैल्यूज? सर लिस्ट ड्रॉप डाउन है। कस्टमर नेम ड्रॉप डाउन है लिस्ट ऑफ वैल्यूज है? ये लिस्ट ऑफ वैल्यूज है ड्रॉप डाउन है? ये लिस्ट आई थिंक होती है ना मल्टीपल वैल्यूज एक साथ। ये ड्रॉप डाउन नहीं है, इसको मैं चूज करूंगा, आई विल चूज फ्रॉम ये ड्रॉप डाउन। बताओ दिस इज अ ड्रॉप डाउन लिस्ट। ड्रॉप मतलब बेसिकली कोई भी ऐसा ऑप्शन जहाँ पे आप चूज कर पाते हो वो ड्रॉप डाउन है। फ्रॉम अ लिस्ट ऑफ वैल्यूज इफ यू चूज फ्रॉम, यहाँ पे मैं चूज करता ना सिलेक्ट मुझे चूज करना है ना कस्टमर, एक कस्टमर चाहिए यूनिक लगाओगे लगाओ मुझे इनसे जो मेरी कैलकुलेशन करनी है आई वांट टू डू इट बेस्ड ऑन आई चूज जैसे आप ये ड्रॉप डाउन तो यहाँ पे भी मुझे ड्रॉप डाउन चाहिए। तो अगर आप देखोगे इसलिए कैलकुलेशन के लिए हमें वो करना पड़ेगा। क्या कैलकुलेशन करने के लिए एक पर्टिकुलर नेम चाहिए। ये ड्रॉप डाउन आ रहा है तो मैं एक वैल्यू चूज कर पा रहा हूँ इसमें से। ये फिल्टर कैसे हो रहा है बेस्ड ऑन जो भी मैंने सिटी चूज करी है ना। तो लिस्ट का दिखना इज अ डिफरेंट थिंग क्योंकि उसमें तो पूरी पूरी लिस्ट दिख जाएगी, पर मुझे चाहिए कि मेरे ड्रॉप डाउन के अंदर जो वैल्यूज आ रही हैं दे शुड चेंज बेस्ड ऑन जो भी मैं सिटी चूज कर रहा हूँ उसके हिसाब से। ठीक है, देखिए सिमिलर बाकी आगे हम करेगा कैलकुलेशन। हाँ ये फिर आगे हेल्प करेगा कैलकुलेशन के साथ। तो जब आप डैशबोर्ड बनाते हो तो आपको ये ऑप्शन चूज करना होता है, आपको कौन सी सिटी है जैसे कौन सा प्रोडक्ट के नेम पे देखना है। पर अगर आपने मतलब टेक्नोलॉजी वाला कैटेगरी तो आपको टेक्नोलॉजी की प्रोडक्ट देखना है, वरना तो नंबर 0 है, डेटा एग्जिस्टिंग है। आप खुद एक बार ट्राई करो जो हमारा डेटा है राइट, इसमें अगर आप कैटेगरी कहते हो टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी में पेपर आ रहा है कहीं पे? मेरे तो आएंगे कॉपी करके कॉपी वाला कॉलम पर बनाया ना उसको कॉपी करके चार्ट में डिस्प्ले पेस्ट कर दे तो कॉपी कर। अच्छा हां यही तो यहां पे पेस्ट करते तो यहां पे यहां पे वैलिडेशन किया यहां पे वैसे इसको ड्रॉप इसमें जो आपने आउटसाइड किया है पांच सवाल करे थे वो अगर उसमें तो उसमें देखिए वैसे मुझे क्वेश्चन भी ड्रॉप ये तो नजर में आया ड्रॉप मैंने ये तो वो मेरी मैंने यहां पे आगे पढ़ रहा हूं हमने साइंस में मैंने कहा इसमें से लेवल से ये इशू है यहाँ पे जो हेडिंग वहाँ पे 2 है इधर से भी प्रॉब्लम एक नहीं चल चीज नहीं की ऐसे यहाँ फिर मेरे को एक नहीं की कैलकुलेशन यानी कस्टमर एक ही अनुमान की बैठ गई तो सिर्फ यहाँ पे
दो आए ना, ये चाहिए यहाँ पे एक ही और देखो यहाँ पे एक ने भी नहीं हो रहा ना, ऑफसेट है ना, ऑफसेट ये नहीं लग रहा होगा समझ आ रही है मैंने तो वेरी गुड इसका इनपुट लगाते हैं अरे ये हमने ट्रैक वापस सीखा है तो ये वैसा है जैसे अगर मेरा तो एक महीने में गया कितना डाटा हो गया ढंग से काम तो मुझे से ही न्यूटन ही हाथ में आते हैं हर एक चीज में 8000 हां और ये हमने क्या एक फॉर्मूला और ये मेरा सही होता है हम सारे करते तो वेलोसिटी तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं वेलोसिटी में सेकंड रेडी करना स्टार्टिंग है 100% में करना यार न्यूटन का आपका कौन राशि है आप सोच लो 5 चीज में लगा जैसे ही आपकी कौन सा है ये है कोएफिशिएंट तो जो यहाँ पे तुमने मेरे को क्या तो उसका कंसेप्ट अच्छा है कोई स्क्रीन देगी तो वो ऑटोमेटिक ठीक है अब मैं लगे हैं इसमें सबसे वो कंट्रोल और क्या है कि मैं देखूंगा कि कितनी वैल्यूज आ रही है पूरे ए वैल्यू को भी क्योंकि अगर तत्वों का इंटेंसिटी तो मैं 45 तो मैं 20 निकाला एक तो और यहाँ पे बिना की कितनी वैल्यूज है ठीक है तो वैल्यू में कितने ना दे नहीं मैं हां ऐसे ही होता है अभी मैं अकाउंट में काउंट देता है ठीक है ये राउंड करने के बाद तो मेरे काम की बात है काउंट में मैं वैसे सोचते माइनस हो गया डॉलर में ऐसा करके डॉलर एक मिनट नौकरी मिली है तीन में ये जल्दी की जरूरत है इतनी आज उसमें 4 तो 5 ही मिला है ना 0 होनी चाहिए और माइनस -2 हां ठीक है माइनस में फिर मैं कह रहा हूं कि तो इसी कॉलम में मुझे इसके साइड में क्या पता जिसकी कॉलम ठीक है तो ये चीज हमने खुद से अभी लॉजिकली यही हम एक्सेल को वो एक्सेल को कैसे बताते हैं लोग ऑफसेट की ऑफसेट में रहता हूं a1 से शुरू कर तू एक रो स्टेप कर और कॉलम बी मुझे मूव नहीं करना सेकंड कॉलम 0 अब हाइट मतलब कि कितने सेल्स तो सेल में हो गए काउंट ए का पूरा कॉलम माइनस क्योंकि मुझे सेकंड भी चाहिए और वेट को भी मुझे एक ही कॉलम सही हो गया ये मेरी सारी चीज है मैं वहां लेकिन हाँ हाँ तो यहाँ पे इससे मैंने ऐड करा और और अगर इसको हटाना ना तो यहाँ अब ये जो चीज मैंने बनाई है मैं चाहता हूँ कि ये अभी तो पूरा लिस्ट है
पर मुझे करना है इसको ड्रॉप करना है, तो मैं ये पूरा फाइल थोड़ा सा क्या है ताकि मुझे पता नहीं ड्रॉप डाउन है कि मुझे ज़्यादा सीधे सामने डेटा वैलिडेशन जो है ये यहाँ पे वो ठीक है अब तो अब मेरा ये जो ड्रॉपर बना है अब ऐसे ही हम ट्राई करो मेरा इसके हिसाब से पहले आप ऐसे लिस्ट बना वो वाले कस्टमर जो इस सेकंड में ठीक है ये ऑफर ठीक है इसमें जीरो तो नहीं आएगा अब इसमें ऑफसेट ये तो बिल्कुल ऑफसेट केबल टूट गई ओके दोबारा स्टार्टिंग से दोबारा बता रहा हूँ मैं। अब जनरली क्या होता है हम लोग अगर एक्सेल में एक डैशबोर्ड बनाते हैं जिसमें हम पूरी रिपोर्ट कर रहे हैं कि कितनी सेल्स है क्या है फलाना, तो जो एंड यूजर होता है वो कहता है कि मुझको ना फिल्टर लगाना है, मुझको तो सारा डेटा दिखा रहा है अच्छी बात है पर अब मुझे एक किसी पर्टिकुलर चीज के हिसाब से डेटा दिखा, ठीक है। लेट्स ट्राई दिस विद अ डिफरेंट एग्जांपल। मैं ये कहता हूँ कि मुझको कैटेगरी ठीक है और सब कैटेगरी के बेसिस पे मेरा बाकी सारा डेटा देखना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल तो पहले मैंने क्या करा इसको डायनामिक बनाने के लिए कि हर बारी जैसे हम लोग ये करते हैं ना अभी कि मैंने इसको कॉपी करा कैटेगरी वाले कॉलम को पेस्ट करा ऑल्ट एन और इसको फिर मैंने सेव कर दिया। अभी हम लोग ये कर रहे हैं, इसमें दिक्कत क्या है कि हर बारी जब भी नया डेटा ऐड होता है हर बारी मुझे कॉपी करके पेस्ट करके रिमूव डुप्लीकेट लगाना पड़ेगा, है ना। ये कन्वीनियंट नहीं है तो हम क्या करते हैं इंस्टेड यहाँ पे एक फॉर्मूला लगा देते हैं यूनिक ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे प्रोडक्ट कैटेगरी भी आ रहा है जो मेरा हेडर है और साथ में आ रहा है जीरो। जीरो क्यों आ रहा है क्योंकि एक्सेल में आपकी जो ब्लैंक सेल होती है अगर आप उसे फॉर्मूला में यूज करते हो तो वो उसको एज जीरो दिखाता है, ठीक है। इक्वल टू मैंने लिखा E6 ब्लैंक है तो ये मुझे जीरो दिखा रहा है,
ठीक है। सो ये बना मेरा एक तो प्रोडक्ट कैटेगरी के हिसाब से क्या क्या मेरी यूनिक वैल्यूज आ रही है। अब मुझे क्या करना है, इसको एक ड्रॉप डाउन में दिखाना है। ठीक है। उस ड्रॉप डाउन में मेरे पास प्रोडक्ट कैटेगरी नहीं आना चाहिए क्योंकि वो हेडर है, और जीरो नहीं आना चाहिए क्योंकि वो इनवैलिड वैल्यू है। तो मैं क्या करूंगा, एक्सेल को बोलूंगा कि एक काम कर, तू A1 से शुरू कर, A1 से नीचे एक रो पे जा। एक रो नीचे क्यों जाए, क्योंकि मुझे प्रोडक्ट कैटेगरी नहीं चाहिए, है ना। नेक्स्ट मैं बोलूंगा तेरे को कॉलम चेंज नहीं करना, इसी कॉलम में काम करना है, तो जीरो। फिर मैं बोलूंगा इसको कि कितने नंबर ऑफ सेल्स तुझे वर्टिकली लेने हैं, दैट इज माय हाइट, कि कितने नंबर ऑफ सेल्स। अगर मैं A1 से स्किप करके आया एक एक रो को, है ना, A2 पे आया, A2 से मुझे कितने सेल्स लेने हैं वर्टिकली। ठीक है। तो अब ये तो वैल्यू चेंज होती रहेगी, कल को अगर नई कैटेगरी ऐड हुई, लेट्स से फूड ऐड हो गया, तो यहाँ पे फिर ये 3 की जगह 4 हो जाएगा, है ना, और जीरो भी आएगा। तो इसको हमें डायनामिक बनाना पड़ेगा। डायनामिक बनाने के लिए मैं सिंपली ये करता हूँ, इक्वल्स टू काउंट ए। मैंने अपना पूरा ए कॉलम चूज करा, क्योंकि अगर मैं सिर्फ इतना ही रेंज चूज करूंगा तो अगर फूड ऐड हुआ तो वो स्किप हो जाएगा, जो मैं नहीं चाहता। या कल को मान लो 10 कैटेगरीज और ऐड हो गई, तो वो 10 उसमें से आपकी 9 कैटेगरी स्किप ही हो जाएंगी। यही कॉलम में करेंगे। हाँ, ठीक है। इक्वल्स टू काउंट ए, मेरा पूरा ए का कॉलम। अब एक एक कॉलम में अभी ये कह रहे हैं 5 वैल्यूज हैं, प्रोडक्ट्स कैटेगरी, कैटेगरीज और जीरो। पर मुझे प्रोडक्ट कैटेगरी से मतलब नहीं है और मुझे जीरो से भी मतलब नहीं है, तो 5 में से मुझे सिर्फ 2 ही वैल्यू, सॉरी 3 ही वैल्यू से मतलब है। 2 वैल्यूज फालतू है तो इनको मैं हटा दूंगा। ठीक है। तो अब मैं कह रहा हूँ कि तू A1 से शुरू कर, एक रो स्किप कर, उसमें से तू 3 सेल्स ले। ठीक है। और एज फार एज कॉलम इज कंसर्न, एक और आप आता है विड्थ, कि आपको कितने कॉलम्स लेने हैं। हमें तो एक ही कॉलम से मतलब है, तो विड्थ होगी मेरी 1। तो अब मैंने क्या बोला है, A1 पर आ, A1 से एक रो स्किप कर दे, फिर यहां से तू 3 वैल्यूज उठा, बस। इस चीज को एक्सेल को बताने के लिए हम लोग ऑफसेट यूज करते हैं। अब ऑफसेट यूज कैसे हो रहा है, इक्वल्स टू ऑफसेट। मैंने स्टार्ट करा A1 से, मैंने एक रो स्किप करी, कॉलम मुझे इसी में काम करना है। हाइट होगी मेरी कि मेरे ए कॉलम में जितनी सारी वैल्यूज हैं उसमें से ये 2 वैल्यूज हटा दे, और विड्थ मेरी रहेगी 1, क्योंकि मुझे इस एक ही कॉलम में काम करना है, 2 कॉलम्स पे नहीं करना। ठीक है। कोई डाउट है, क्लियर। अब इस फॉर्मूला को मैं कॉपी करूंगा, हाँ, और इसको मैं डेटा वैलिडेशन में ले आऊंगा। तो नाउ आई हैव अ लिस्ट। अब मैं इसमें से एक चूज कर सकता हूँ कि मुझे कौन सी एग्जैक्टली कैटेगरी देखनी है। ये होगी मेरी लिस्ट ऑफ वैल्यूज। लिस्ट ऑफ वैल्यूज मेरी काम की नहीं, क्योंकि जैसे मान लो आप कुछ ऑर्डर करते हो स्विगी पे, तो स्विगी में आपके पास वो ऑप्शंस आते हैं ना, आपका एक ऑर्डर है उसमें कितने कितने आपने चीजें ऑर्डर करी थी, फिर ऐसे ही दूसरा ऑर्डर आता है, तो व्हेन यू क्लिक ऑन दैट ऑर्डर, तब भी आपको दिखता है कि आपने उस ऑर्डर में क्या क्या चीजें ऑर्डर करी थी। ऐसा नहीं होता ना कि एक ऑर्डर की चीज आपको दूसरे ऑर्डर में दिख जाए, है ना। सो यही चीज हमने यहाँ करी कि दिस इज अ ड्रॉप डाउन, जहां मैं चूज कर सकता हूँ मेरी कौन सी कैटेगरी का मुझे डेटा देखना है। ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट चीज पे। अब इसकी हमें जरूरत है नहीं क्योंकि हमने फॉर्मूला ही कॉपी कर लिया, तो ये हम हटा देते हैं। ओके। नेक्स्ट चीज पे हम आते हैं कि मुझे अब देखना है मेरी सब कैटेगरीज। तो सब कैटेगरीज में प्रॉब्लम क्या है, अगर मैं यूनिक लगाऊं, यूनिक लगाने के बाद सब कैटेगरी है एन पे। ठीक है। मैंने यूनिक लगा दिया। अब इसमें क्या हो रहा है कि मेरी जो ये सब कैटेगरी है स्टोरेज एंड ऑर्गेनाइजेशन, ये टेक्नोलॉजी में तो आती नहीं, ये आती है ऑफिस सप्लाईज में।
ऐसी चेयर एंड शेल मैट्स मेरा टेक्नोलॉजी में नहीं आता, ही आता है फर्नीचर में, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो अगर मैंने ड्रॉप डाउन में चूज करा है, एक सेकेंड, ये ध्यान रखने के लिए कि हमने ड्रॉप डाउन कहाँ पे डाला है, क्योंकि वरना दिखता नहीं है। सेलेक्ट कैटेगरी, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि अगर मैं टेक्नोलॉजी चूज करूं तो मेरे पास एक और यहाँ पे ड्रॉप डाउन हो, सेलेक्ट प्रोडक्ट सब कैटेगरी, हाँ, तो ये वाला जो मेरा ड्रॉप डाउन है, इसमें मेरे पास सिर्फ वो वाली सब कैटेगरीज आनी चाहिए जो फर्नीचर या टेक्नोलॉजी में। तो जो मैं यहाँ पे चूज कर रहा हूँ वही वाली सब कैटेगरीज मुझे यहाँ पे देखनी है, बट इनको भी मुझे ऐसे ड्रॉप डाउन देखना है। सो ये करने के लिए मैंने निकाला अपना जो भी मेरी ओके, जैसे मतलब ड्रॉप डाउन देखना तो भी यहाँ पे है, जैसे फिल्टर आए क्या चीज, तो आपको सर ड्रॉप डाउन देखना तभी लगाना पड़ेगा ना। ड्रॉप डाउन देना है तब लगाना पड़ेगा। देखने तो मतलब ऑप्शन लगा पड़ेगा। ऑफसेट से कर सकते हो, ऑफसेट का वैसे ड्रॉप डाउन वाला काम नहीं होता, बट यू कैन यूज इट इन द डेटा वैलिडेशन। तो दैट दिस इज वन ऑफ द एप्लीकेशंस। आप एक्चुअली में ऑफसेट कहाँ पे यूज करोगे, ड्रॉप डाउन में ज्यादा यूज होता है, पर इसका लॉजिक समझना जरूरी है कि ये ऑफसेट फंक्शन करता है, ठीक है। तो अगेन मैंने अपनी प्रोडक्ट सब कैटेगरी यहाँ निकाली है, तो मेरी यूनिक आ रही है, पर मुझे इनसे मतलब नहीं है। मुझे मतलब है, फिल्टर लगाया पहले, स्टेप बाय स्टेप करते हैं, ठीक है। फिल्टर, फिल्टर मुझे क्या करना है, मेरे डेटा सेट में प्रोडक्ट सब कैटेगरी रिटर्न होके आ जाए, ये फिल्टर हो जाए ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट कैटेगरी। प्रोडक्ट कैटेगरी की वैल्यू जो हमने यहाँ पे चूज करी है वो वाली वैल्यू होनी चाहिए, ये आ गया। इसमें आप देखोगे अब हेडर है ही नहीं, प्रोडक्ट सब कैटेगरी नहीं आ रहा ना, क्योंकि प्रोडक्ट सब कैटेगरी अगर मुझे लगाना होगा, वैल्यू चाहिए होगी, तो मुझे प्रोडक्ट कैटेगरी लिखना पड़ेगा, पर प्रोडक्ट कैटेगरी तो इसमें कहीं पे है ही नहीं इस लिस्ट में, तो प्रोडक्ट सब कैटेगरी कभी आएगा ही नहीं, ठीक है। सो अब मैं इसे क्या कह रहा हूँ कि मेरे इस वाले, अब जैसे मैंने यहाँ पे टेक्नोलॉजी फिल्टर करा या फर्नीचर करा, तो सारे फर्नीचर के आ रहे हैं, पर इसमें आ रहे हैं डुप्लीकेट्स। डुप्लीकेट हटाने के लिए यूनिक लगा दिया, तो अब ये बिना डुप्लीकेट्स के आ रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरे चार ऑप्शंस हैं मुझको एज अ ड्रॉप डाउन यहाँ पे दिख जाए। सिमिलरली अगर मैं टेक्नोलॉजी कर रहा हूँ तो ये जो चार ऑप्शंस है ये मुझे दिख जाने चाहिए यहाँ पे, हाँ, ठीक है। सो अब हम लगाएंगे ऑफसेट। कैसे लगाते हैं, पहले हम लोग फॉर्मूला बना देते हैं, ठीक है। ऑफसेट मैंने शुरू करा C1 से, C1 से अब इसमें ना तो जीरो आ रहा है ना मेरा हेडर आ रहा है, तो सिंपली काउंट A और मेरा C का पूरा कॉलम, फिर आता है कॉलम, मुझे कॉलम मूव नहीं करना तो जीरो, सॉरी रोज नहीं, शिट गलत हो गया। C1 से शुरू करा, मुझे कोई रो स्किप नहीं करनी, मुझे कोई कॉलम स्किप नहीं करना। हाइट होगी मेरी कि कितने सेल्स आएंगे, तो सी में जितनी भी वैल्यूज हैं वो सारी वैल्यूज आ जाए। विड्थ है मेरी 1, ठीक है। इसको अब चेंज करते हैं, ओके। अब ये जो ऑफसेट वाला लिखा है मैं इसे कॉपी कर लूंगा और इसको हम डेटा वैलिडेशन में डाल देते हैं। अभी यहाँ पे ये 9 वैल्यूज आ रही है, अब 4 वैल्यूज होगी, ठीक है। इसकी जरूरत है नहीं हमें क्योंकि फॉर्मूला ही हमने कॉपी कर लिया। अब एक काम करते हैं, इसको यूज करते हैं एक्चुअली में, तो एक छोटा सा एग्जांपल बता देता हूँ। हमें जैसे ये देखना है कि सम ऑफ सेल्स या टोटल सेल्स लिख देता हूँ, टोटल सेल्स। टोटल सेल्स मुझे देखनी है
फर्नीचर में टेबल्स की, पर टेबल्स फर्नीचर के लिए होता है, तो वैसे भी अगर मैं टेबल्स ही लगा दूंगा वो भी वैलिड है। ठीक है, तो मुझे देखना है टेबल्स के हिसाब से मेरा सम कितना आ रहा है। सम में सम रेंज होगी मेरी सेल्स, उसके बाद आता है क्राइटेरिया रेंज, मेरी सब कैटेगरी होगी, क्राइटेरिया रेंज होगी सब कैटेगरी। क्राइटेरिया है क्या, जो मैंने यहाँ पे चूज करा है, और इसको हम लोग फॉर्मेट कर देते हैं एज करेंसी, तो टेक्स्ट कंट्रोल ऑल से हाँ, ये मैंने टेलीफोन्स एंड कम्युनिकेशन करा तो वैल्यू चेंज हो गई। अब आते हैं फर्नीचर पे, फर्नीचर में टेलीफोन्स एंड कम्युनिकेशन है ही नहीं, तो मेरे पास अब यहाँ पे वही वैल्यूज आती जो फर्नीचर में है। इसका अगर बेटर एग्जांपल देखना है तो हम आते हैं यहाँ पे, मुझे देखना है कि ऐसा हो सकता है कि एक कस्टमर मल्टीपल सिटी से ऑर्डर करे, तो मुझे क्या देखना है कि ईस्टर्न के हिसाब से लॉरा एंड ईस्टर्न ने कितनी उसके लेट्स से टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स होते हैं। ठीक है, या लेट्स से टोटल सेल्स ही देख लेते हैं। सो टोटल सेल्स पर है इक्वल्स टू सम है, सेल्स कहाँ गया इसमें, सेल्स का हमें सम लेना है। क्राइटेरिया रेंज होगी, पहले हम सिटी से देखते हैं, क्राइटेरिया क्या होगी मेरी, सिटी जहाँ पे आ रही है ये। फिर मैंने कहा कि मुझे कस्टमर नेम देखना है, सो कस्टमर नेम, कस्टमर नेम ये, तो ईस्टर्न में एक बार चेंज करते हैं, ये आ गई वैल्यू इसकी, ये वाले सिटी में सिर्फ एक ही कस्टमर है। ऐसे ही कोई देखते हैं कोई सिटी जिसमें मल्टीपल कस्टमर्स हो। हाँ, इसमें ना देखो दो है, टूडी बेल और एनाचम, मुझे अभी एनाचम का देखना है, फिर मुझे टूडी बेल का देखना है, तो ऐसे आपकी वैल्यूज चेंज हो रही है। अब अगर मैं इसमें जो हमने पूरे ऑफसेट वगैरह लगाया है वो नहीं लगाता तो दिक्कत क्या होती, एल में राज में अगर कोई जैसे यही हो गया कस्टमर, लेट्स से मैं सिटी चेंज करता हूँ, एल पास में देखो ट्रू डी बेल है नहीं तो यहाँ पे जीरो आ रहा है ना, तो ट्रू डी बेल मुझे दिखना ही नहीं चाहिए ऑप्शन, राइट। इसलिए हमने इसको डायनामिक बना दिया है कि जो मैं मतलब जो मेरे ऑप्शंस यहाँ पे आ रहे हैं इस ड्रॉप डाउन में, दे शुड डिपेंड ऑन द सिटी आई चूज, सिटी चूज करी उसके हिसाब से मेरे पास ऑप्शन कस्टमर नेम आ गया। और लाइकवाइज यहाँ पे भी मैंने अपना कैटेगरी चूज करा, उसके हिसाब से मेरी सब कैटेगरीज आ गई। ठीक है, तो आप लोग एक काम ट्राई करो, चलो ठीक है कल डिस्कस करते हैं। ठीक है, आज के लिए रैप अप कर लेते हैं। हाँ ठीक है, हाँ वो करता हूँ।